गया था। अब उस पूरी जगह पर स्काईलॉर्ड की आवाज घूमने लगी। वो कह रही थी कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा घमंडी हो। तुम लोगों को लगा था कि मेरी गैर हाजिरी में तुम मेरे सेट के बॉस बन जाओगे। खैर कोई नहीं, इंसान तो गलतियों का पुतला है। ऐसी एक गलती तुम लोगों से हो गई, इसलिए मैं एक बार फिर से तुम्हें सरेंडर करने का मौका देता हूँ। और तभी एक डिसाइपल देखता है कि स्काईलॉर्ड वहाँ के एक टावर पर बैठे हुए थे। स्काईलॉर्ड को देखते ही सीलियन ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वेल उनका ये रोना धोना खुशी के मारे हो रहा था। वो कह रही थी स्काईलॉर्ड फाइनली आप वापिस आ गए। इधर किंगबू स्काईलॉर्ड से कहने लगा कि मैंने तुम्हारी काफी चर्चे सुन रखे थे, फाइनली आज तुमसे मुलाकात हो ही गई। तभी होली आगे जाकर स्काईलॉर्ड से कहने लगा कि हमारी दोनों सेक्ट की आर्मी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए बच्चे तुमने जरा जबान संभाल कर बात करनी चाहिए। जिसके बाद होली के डिसाइपल हवा में जंप करते हुए सीधा स्काईलॉर्ड पर अटैक करने चले गए। स्काईलॉर्ड तो एकदम आराम से उन्हें देख रहे थे। जिसके बाद वो हेवनली डीमन पाम का यूज करते हुए उन्हें जकड़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर 1 बाय 1 कई सारे पाम क्रिएट होने लगे। इस टेक्निक को डीमन डांस भी कहा जाता था। और अब वो सभी डीमन है उन डिसाइपल को चुन चुन कर दबोच रहे थे। ये देखकर किंगबू ने तुरंत ही अपनी सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड पर कई सारे सोर्ड से अटैक कर दिया। तो स्काईलॉर्ड बड़ी ही तेजी से वहाँ से गायब होकर सीधा किंगबू के पीछे आ गए। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहे थे कि किंगबू मैं जानता हूँ तुम्हारी इस टेक्निक का नाम क्या है। वेल इसे फ्लाइंग फेरी आउट ऑफ द सोर्ड कहा जाता है। और फिर इसी का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड ने किंगबू पर हमला कर दिया। इधर किंगबू काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि स्काईलॉर्ड उसके सेक की सीक्रेट टेक्निक का यूज कैसे कर पा रहा है। जिसके बाद किंगबू ने विंड क्लाउड सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट किया। अब वो उसी का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। स्काईलॉर्ड कह रही थी अरे ये टेक्निक तो मुझे भी पता है। जिसके बाद उन्होंने भी विंड क्लाउड सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए सीधा किंगबू पर काउंटर कर दिया। किंगबू को शक हो रहा था कि शायद स्काईलॉर्ड उसके हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट में जाके आया है। और तभी स्काईलॉर्ड ने बड़ी ही तेजी से उसे पीछे पुश कर दिया। अब वो किंगबू से कुछ कह पाते इससे पहले ही होली ने उन पर स्नीक अटैक कर दिया। मगर स्काईलॉर्ड एक जंप लगाते हुए होली के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। होली कह रहा था कि कभी ने तेरी इस सेक्ट पर पाव रखने की हिम्मत कैसे हुई, ये सेक्ट अब हमारा है। ये सुनकर स्काईलॉर्ड ने एक प्यारी सी स्माइल करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद वो होली के साथ जबरदस्त मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने होली को बड़ी ही तेजी से पीछे पुश कर दिया था। वो कहते होली मेरी इस पावर का नाम है थियोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। स्काईलॉर्ड इतनी तेजी से उसके आसपास घूम रहे थे कि होली को समझ भी नहीं आता कि वो स्काईलॉर्ड पर अटैक कैसे करेगा। स्काईलॉर्ड ने मार मार के होली की हालत खस्ता कर दी थी। तभी एल्डर फैंग बाकी के डिसाइपल से कहने लगा कि जल्दी से स्काईलॉर्ड के बच्चे को दबोच लो। तो स्काईलॉर्ड ने अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर फैंग के गालों पर चाटे मारना शुरू कर दिए। और अब स्काईलॉर्ड वहाँ के एक टावर पर जाके खड़े हो जाते हैं। वो फैंग से कह रहे थे कि तुम्हारे मुंह से गंदगी के अलावा कुछ बाहर नहीं निकलता, इसीलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सुनकर एल्डर फैंग गिरते पड़ते हुए किंगबू के पास पहुंच गया। वो कह रहा था कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक पावरफुल लोग हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें। फिर तो स्काईलॉर्ड को हमारे सामने घुटने टेक नहीं होंगे। ये सुनकर तो उन सभी में जोश भर गया। इधर स्काईलॉर्ड कह रहे थे अच्छा तो तुम सभी लोग मिलकर मुझ पर अटैक करने वाले हो। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं अकेला हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि तुमने मेरे पीछे टंगी हुई तलवारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद स्काईलॉर्ड उनमें से 5-6 तलवारों को बाहर निकाल लेते हैं। किंगबू देखता है कि उन्हीं में से एक सोर्ड के अंदर उनके सोर्ड मास्टर ट्रैप थे। वो समझ चुका था कि स्काईलॉर्ड ने उसके मास्टर का गेम बजा दिया है, इसलिए वो जल्दी से डिसाइपल्स को स्काईलॉर्ड पर अटैक करने के लिए भेज देता है। इन दोनों सेक्ट के डिसाइपल्स ने चारों ओर से स्काईलॉर्ड को घेर लिया था। तो स्काईलॉर्ड तुरंत ही सोर्ड सोल थंडर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। उस एक ही थंडर ब्लास्ट ने उस पूरे एरिया को ही शेक कर दिया था। इनफैक्ट ये सभी एल्डर भी उसमें घायल होकर नीचे गिर गए थे। किंगबू और होली के डिसाइपल तो मक्खियों जैसे मर के नीचे गिर रहे थे, मानो वहाँ पर लाशों की बारिश हो रही हो। इधर स्काईलॉर्ड भी बड़े स्टाइल के साथ उनके सामने खड़े थे। अब उन्होंने एक सोर्ड को होल्ड करते हुए किंगबू को कह दिया कि जल्दी से सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारी हालत भी मैं तुम्हारे मास्टर जैसी कर दूंगा। और फिर स्काईलॉर्ड ने तुरंत ही उस सोर्ड को ब्रेक कर दिया, जिससे उस सोर्ड मास्टर की सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये देखकर किंगबू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी एक और सोर्ड स्पिरिट किंगबू से कहने लगा कि इस बच्चे की बात मान जाओ, वरना हमारा सेक्ट हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वो सभी लोग एक ही सेकंड में वहाँ से भाग गए। इधर सीलियन स्काईलॉर्ड के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, वरना आज हमारा सेक्ट मिट्टी में मिल जाता। लेकिन स्काईलॉर्ड तो उनसे माफी मांग रहे थे। वो कहते कि मैं समय पर नहीं आया, यहाँ पर काफी बर्बादी हो चुकी थी। दरअसल मुझे वापस आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि मैं हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक गया था। मैं वहाँ की सोर्ड पवेलियन से सभी सोर्ड मास्टर्स
मेंबर्स को अपने साथ लाया हूँ। ये सुनकर एल्डर सीलियन को स्काईलॉर्ड की सारी प्लानिंग समझ आ गई। वो कहते कि सबसे पहला तो आपने जानबूझकर एल्डर फैंग को यहाँ से भागने दिया, जिसके बाद आप टियानियन सिटी में जाकर स्काईलॉर्ड बन के वहाँ पर भी सीन क्रिएट करते हो ताकि हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन से यहाँ आकर हम पर अटैक करे। और जब वहाँ पर कोई नहीं था तब आपने वहाँ जाकर वहाँ की सारे ट्रेजर को लूट लिया और फिर वापिस आके उन्हीं का ट्रेजर यूज करके उन्हें यहाँ से भगा दिया। मानना पड़ेगा स्काईलॉर्ड की प्लानिंग कमाल की थी, लेकिन इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने सोरिंग क्लाउड सेक को दांव पर लगाया, जो कि सबसे ज्यादा भयानक था। वही दूसरी तरफ चिंगराओ को पता चल गया कि जियांग मेंग तो वहाँ से गायब हो चुकी है। दरअसल जियांग मेंग को ये उन्हें छुड़ा लिया था। अभी दोनों लड़कियां बड़ी ही तेजी से टाउन की तरफ जाने लगती है, लेकिन चिंगराओ इतने आसानी से तो उन्हें भागने नहीं देगी। ये लोग देखते हैं कि उनके सामने की जमीन अचानक से धंस चुकी है। इनके सामने बहुत ही खतरनाक खाई थी, जिसे देखकर तो यून काफी ज्यादा डर जाती है। तो जियांग मेंग उसे समझाने लगी कि ये बिल्कुल हकीकत नहीं है, बल्कि ये तो चिंगराओ ने क्रिएट किया हुआ इल्यूजन है, इसीलिए तुम बस मुझ पर भरोसा करो। जिसके बाद वो यून को जबरदस्ती अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगती है। यून को भी समझ आ गया था कि उसके सामने बस एक इल्यूजन है। जियांग मेंग कह रही थी कि हमें जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना होगा, वरना वो पागल औरत हम दोनों को कैप्चर कर लेगी। और तभी चिंगराओ ने वहाँ पर आके इन लोगों पर नीडल से अटैक कर दिया, जिससे दोनों जैसे तैसे बच जाते हैं। और अब चिंगराओ उनके सामने आ गई। वो कह रही थी जियांग मेंग, तुमने इस लड़की को खरीद कर बहुत अच्छा काम किया, देखो ना ये तुम्हारे साथ कितनी ज्यादा वफादार है। तब तक जियांग मेंग बड़ी ही तेजी से जाकर चिंगराओ पर हमला कर देती है, मगर चिंगराओ ने एक बटरफ्लाई को एक्टिवेट करते हुए जियांग मेंग पर एक जबरदस्त हमला कर दिया, जिसमें जियांग मेंग बुरी तरह से घायल हो गई। अब चिंगराओ उसे कैप्चर कर पाई इससे पहले वहाँ पर यून पहुँच जाती है। तो चिंगराओ उसे रोकने के लिए उस पर नीडल की बारिश करना शुरू कर देती है, मगर यून तो बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो बड़ी ही तेजी से उन नीडल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए चिंगराओ के पास आ चुकी थी, लेकिन चिंगराओ ने समय रहते उसे पीछे पुश कर दिया, जिसके बाद ये दोनों दोबारा से वहाँ से भागने लगे। लेकिन इस बार उनके सामने एक रियल वाली खाई थी, जो देखकर चिंगराओ हंसने लगी। अब वो तुरंत ही शैडो बटरफ्लाई को एक्टिवेट कर देती है। चिंगराओ के बटरफ्लाई ने सीधे जाकर इन लोगों पर हमला किया था, इसलिए जियांग भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बटरफ्लाई को रोकने लगी। और तभी चिंगराओ ने भी मेंग जियांग पर हमला कर दिया, जिससे दोनों भी सीधा उस पहाड़ से नीचे गिरने लगे। लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पर फ्लाइंग कैरेज लेकर पहुँच गया। उसने वहाँ आते ही इन दोनों को कैच कर लिया, जो देखकर चिंगराओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और अब वो भी शैडो बटरफ्लाई का यूज करते हुए सीधा उनके पीछे फ्लाई करने लगी। वो सीधे जाकर जियांग को दबोचने की कोशिश करती है, मगर यून ने उसका पाँव पकड़ लिया और अब वो चिंगराओ की पाँव पर जोर जोर से काटना शुरू कर देती है, जिससे चिंगराओ को खतरनाक वाला दर्द हो रहा था। साथ ही यून एक टाइगर में कन्वर्ट होकर चिंगराओ को सीधा अपने साथ ले जाती है। वो दोनों भी कैरेज से नीचे गिर गए थे, तो जियांग तुरंत ही उस कैरेज वाले से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे नीचे ले चलो, लेकिन वो बंदा उसकी बात नहीं सुनता। वो जियांग मेंग से कहने लगा कि तुम्हारी वो जंगली दोस्त हमारी चीफ को रोक नहीं सकती। दरअसल ये बंदा चिंगराओ के लिए ही काम करता है। जियांग मेंग को समझ आ गया था कि वो दोबारा से एक ट्रैप में फंस चुकी है। उस बंदे से कह रही थी कि तुम लोग बेरहम हो, जिस पर वो जवाब देता है कि ना मैं बेरहम नहीं बल्कि बिजनेसमैन हूँ और मैं कभी अपने बिजनेस में घाटा नहीं होने दे सकता। तब तक चिंगराओ भी वहाँ पर वापिस आ गई थी, जिसे देखकर जियांग मेंग काफी ज्यादा डर गई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।